हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर माइंड बूस्ट में। तो हम लोगों की क्लास चल रही है कक्षा 10 की राजीव की। हम लोग गणित अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये जो पार्ट चल रहा है 1.2 का। पार्ट 3 आप लोगों की क्लास होने वाली है। हम लोगों ने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज जो हम लोग हल करेंगे वो करेंगे 5 के क्वेश्चन। 5 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन अपना जो है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि हम लोगों को संख्याएं ये दी हुई हैं, इन लोगों को हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए सिद्ध करते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी अपना जल्दी से जल्दी सवाल लगा सकें। अपने दोस्तों यारों को भी ज़रूर सेंड करें। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अपनी जो क्लास है ये है 1.2 पार्ट 3। अपना 5वां क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो था 1/√2, इसको हल करते हैं। इसका मतलब है कि जो इसे दो पूर्णांकों यानी कि p/q के रूप में से हम लिख सकते हैं। यानी कि इसे आप p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे a और b भी कर सकते हैं। यहाँ पास ये जो हमने यहाँ पर p और q किया है, यहाँ पास आप चाहें तो a और b भी कर सकते हैं। तो इसका आगे फिर करेंगे 1/√2 बराबर p/q हमने लिखा। तो इसको जब हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे p का √2 में करेंगे तो p√2 आ जाएगा, q का 1 में करेंगे तो ओनली q आएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो √2 आ जाएगा, इधर p इधर था इधर आएगा तो भाग बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा q/p हो जाएगा। तो ये अपना हल हो गया। यानी कि q/p अपना जो है एक परिमेय रूप में बन गई संख्या। इसका मतलब है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा क्या कर रहा है, यह हमारा एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि 1/√2 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इसको हमने लिख के इसलिए लाए हैं क्योंकि क्लास में लिखते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है और क्लास बहुत समय तक चलती है और सवाल 2 ही 3 हल हो पाते हैं। तो इसलिए हमने पहले से ही इसको हल करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी क्लास अपनी चलती रहे। तो दूसरा क्वेश्चन अपना जो था वो था 7/5। तो इसको भी हल करते हैं। इसमें भी मान लेते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम 7/5 को p/q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल 0 है। यानी किसी भी हम p/q आप चाहें तो यहाँ पर a/b भी कर सकते हैं। इसको हमने ये रूप में लिखा। जब हमने इस रूप में लिखा तो इसको भी जब हल करेंगे तो √5 बाहर आ जाएगा और 7 इधर है, तो इधर जब लाएंगे इसको तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। ये भी अपना हल हो गया। फिर आगे देख सकते हैं, इसका मतलब है कि √5 जो है वो कैसी संख्या है, वो एक परिमेय संख्या है। इसके आधार पर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड दोनों ये बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ये परिमेय आ रहा, तो इसका मतलब यही है कि ये भी हमारी कैसी संख्या है, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है कि जो √5 है ये कैसी संख्या है, यह तो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या कर रहा है, ये अपना जो है विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए सिद्ध क्या होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपना दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को क्लास ब्लर दिख रही हो तो वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, कम से कम 360 करके देखें, तो आप लोगों को क्लास की क्वालिटी बढ़िया एकदम क्लियर दिखेगी। आगे देखते हैं 6+√2 अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 6+√2 कैसी है, वह एक परिमेय संख्या है और इसको भी हम a/b के बराबर लिख सकते हैं या p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6+√2 बराबर p/q, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है। इसको हल करेंगे तो √2 आ जाएगा, p/q इधर प्लस में 6 था, इधर माइनस में 6 आ गया। फिर √2
इसको हल करेंगे जब तो p माइनस 6 अपान क्यों आ जाएगा। तो यहाँ पास अपना ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों को जैसे हमने दूसरे में लिखा तो आप लोग इस तरह लिखना चाहें तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि इसका मतलब है कि √2 जो है वो कैसी संख्या है, वह एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोगों को ज्ञात है कि √2 हमारी कैसी, वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो रहा है, यह विरोधाभास है। इसके बाद फिर ये लिखने के बाद आप लोग ये लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अपने 5 के तीनों क्वेश्चन हल हो गए। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन अपना हल करते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। दो प्लस √2 माना कि यह एक कई संख्या है, यह हमने माना कि एक परिमेय संख्या है। इससे हम लोग a/b के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2 प्लस √2 बराबर a/b, इसके हम बराबर हमने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा और इसको इधर बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो a/b -2 आ गया। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा बराबर। इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करने पर प्राप्त होगा हमको a - 2b/b। तो ये अपना हल हो गया। यहाँ पर दे सकते हैं। अब जो अपना राइट हैंड साइड अपना क्या है, तो ये है a - 2b/b, यानी कि राइट हैंड साइड पूर्णतः क्या है, परिमेय है। ये अपनी कैसी है, ये अपनी परिमेय है, क्योंकि a और b जो है दोनों पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है। b में क्या है, अपना 0 नहीं है। तो a - 2b/b भी परिमेय हुआ। ये अपना समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये परिमेय है तो अपना ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय होना चाहिए। √2 भी अपनी परिमेय है, जो कि दिया गया था कि √2 कैसी है, वो अपनी अपरिमेय संख्या है। अपने सवाल में हम लोगों को दिया गया था, आप देख सकते हैं। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है तो एक कई संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या ही हुई। तो आप देख सकते हैं सवाल में आप √2 परिमेय है, जो कि दिया गया था कि √2 परिमेय संख्या है। तो क्या हुआ, यह विरोधाभास हुआ। इसलिए हमारी धारणा गलत है कि 2 प्लस √2 परिमेय है। तो अपना क्या सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया कि 2 प्लस √2 एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अपना हल हो गया। इसके बाद अपना 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि 3 √3 कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 √3 बराबर a/b। तो हम इसे a/b के बराबर में लिख सकते हैं, या p/q के भी बराबर लिख सकते हैं। ऊपर हमने जैसे लिखा, आप चाहें तो आप पूरा उस तरह लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 3 √3 बराबर a/b। जब इसको हल करेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा और 3 इधर लाएंगे तो a/3 भी हो जाएगा। तो ये अपना हल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि a/3 भी एक ऐसी परिमेय संख्या बनी है, यानी कि जब ये अपनी परिमेय बन गई तो ये भी अपनी कैसी हुई, परिमेय हुई। लेकिन आपको पता है कि √3 कई संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया अपना कि 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग चाहें इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह लिख भी सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। आज हम लोग 7 क्वेश्चन ही हल करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन बचे हैं 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे, जो कि 1.2 की पार्ट 4 क्लास होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट भी करते रहें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों के कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।